हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे कुछ न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, क्योंकि ना इधर बहुत कमेंट आता रहता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, तो उनको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। तो मेरा नाम अभिलाषा है, इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम मेरी अभिलाषा रखा हुआ है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ। अभी मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया हुआ है, लेकिन अभी मैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसीलिए अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आया हुआ था तो मैंने डाला हुआ है और फिलहाल मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसकी जर्नी मैं यूट्यूब पे आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने भी ना शादी के बाद मैं घर में उलझ गई और मेरी भी पढ़ाई लगभग 3 या 4 साल लगभग छूट ही गई। लेकिन फिर मुझे ना अंदर गिल्ट होता रहता था कि मैंने इतनी मेहनत करी और आज मैं सिर्फ घर के कामों में उलझी रहती हूँ और मैंने पढ़ाई को एकदम छोड़ दिया। तो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने की सोची और फिर मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे लगा ना कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी के बाद ना सिर्फ घर के कामों में उलझ जाती है और सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं, और उनको मन भी करता है ना तो बस वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करती हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी तो ये सारे काम कौन करेगा। क्योंकि सेम मेरे साथ भी यही था, मैं भी सोचती थी कि मैं पढ़ाई करूंगी या फिर ये घर के सारे काम निपटाऊंगी। यही सोचते सोचते मेरे 3-4 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी ना तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, ना कोई मेरे पास बुक है, मैं कौन सा बुक मंगाऊँ या फिर मैं क्या पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तो मेरे पास ना 11th-12th के मैंने अपने नोट्स, फेयर, कॉपी वगैरह ये सब रखे हुए थे अपने पास, तो मैंने शुरुआत ना वहीं से करी थी। फिर धीरे धीरे ना समझ में आने लगा कि क्या पढ़ाई करना है। कुछ एग्ज़ाम के बारे में सर्च किया एंड उसके बारे में पता किया कि कौन सी बुक चाहिए, तो उस हिसाब से ना बुक सर्च करके ऑनलाइन ही मंगाया और फिर पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया, उसको फिल किया और फिर उसको क्लियर करके बीएड में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ कैसे पढ़ाई फिर से करना है। देखिए क्या होता है ना कि घर के काम तो सभी करते हो, कोई थोड़ा कम करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा करता है, लेकिन उस घर के कामों का ना कहीं कोई नाम नहीं रह जाता है। आप लाख करते रह जाओगे ना, और वो डेली का ऐसा काम है ना कि आप डेली कितना भी मेहनत करो आपको डेली ही वो चीज़ करना है। ये नहीं है कि आज कर लिया और सारे काम खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए ना पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको सम्मान दिलाता है समाज में, या फिर आपके घर में आपको सम्मान दिलाता है। अगर आप पढ़ लिख के कहीं कुछ जॉब कर लेते हैं या फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती है ना आपको सम्मान अपने घर में नहीं मिलती है। आपको बस एक हाउसवाइफ समझा जाता है कि अरे ये तो सिर्फ घर का काम करती है और कुछ नहीं करती है, इसी तरह से आपको समझा जाएगा। सबसे बड़ी बात ना, मेरा इतना छोटा बेटा है, 4 साल का है, वो भी समझता है ना कि पैसे ना सिर्फ पापा कमाते हैं, मम्मा घर में काम करती है, मम्मा खाना बनाती है। इस चीज़ को इतना छोटा बच्चा समझ जाता है कि क्योंकि उसको क्या खाना है तो वो मम्मा को बोल देगा कि मम्मा ये चीज़ बना दो, ये खाने का मन है। और अगर कुछ बाहर से चाहिए तो वो डैडी को बोल देगा कि डैडी मुझे ये चीज़ खरीद दीजिए, मुझे वो चीज़ खरीद दीजिए। तो इतना छोटा बच्चा भी ना समझ जाता है और वो आपके बीच भेदभाव करने लग जाता है। तो मुझे ना इसी टैग को हटाना है, इसीलिए मैं घर के सारे काम और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं पढ़ाई करती हूँ। वैसे तो मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन मेरे पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, तो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करी हूँ और बिहार एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास भी उतना ही काम होता है जितना आपके पास होता है। और बहुत सारी फीमेल ना बोलती हैं कि नहीं आपको तो सिर्फ, आप लोगों को ना सिर्फ घर और बच्चे का ही काम होता है, लेकिन हमारे ऊपर ना सास ससुर देवर सब का जिम्मेदारी होता है। तो पता नहीं, और मैं ऐसा फील करती हूँ ना कि मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा काम है। अगर शायद मैं जॉइंट फैमिली में रहती ना तो मेरे इतने सारे काम नहीं होते, मेरे कुछ काम बट जाते। और लेकिन जिनके पास जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनके पास ज़्यादा काम है। अगर वो अकेले रहते तो वो पढ़ पाते, ऐसा उनको फील होता है। तो देखिए परेशानी ना हमें भी है, आपको भी है। तो परेशानियों को अगर बहाना बनाते रहना है तब तो कोई बात ही नहीं है, बहाना आपको 1000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कदम बढ़ाते हो ना पढ़ाई की तरफ, तो आपको धीरे धीरे रास्ते निकलते नज़र आएंगे कि आप फैमिली वाले को थोड़ा सा सपोर्ट ले लो, उनका बोलो कि नहीं थोड़ा सा मुझे
से पढ़ाई करना, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। तो मैं तो बस इतना कहूँगी कि आप बहाना ढूँढना चाहते हो ना, इसलिए आपको 1000 बहाने मिल रहे हैं ऐसे कि मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये है, वो है। अगर आप बहाने बनाना बंद कर देंगे ना, आप सोच लेंगे कि नहीं है काम तो है लेकिन मुझे उसी में पढ़ाई करना है, तो आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कर रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ शादी के बाद भी सारे घर के काम और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं। जैसे मैंने अपनी कुछ फ्रेंड को ही देखा है जो कि पढ़ाई में ना बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद ना वो सिर्फ अपने घर और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही रह गई हैं, और वो भी हमेशा बोलती रहती है कि मेरे पास नहीं मिलता है टाइम, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के बाद मैं लगभग 10 बजे, 10:15 में बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और उस टाइम से ना वासु के आने तक मैंने लगातार पढ़ाई करी बाहर ही बैठ के। और जब वासु आया तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और फिर उसको खाना वगैरह खिलाया और उसको सुला दिया। और यहाँ पे ना मैंने कंबल लगभग 2-3 दिन से निकाले हुए हैं, लेकिन इसमें ना कवर नहीं लगाया है, और कवर नहीं लगाएंगे तो ये गंदा हो जाएगा और फिर इसको साफ़ करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल रह जाएगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करके ना मैं इसमें कवर लगा ही देती हूँ, ताकि मुझे कंबल ना साफ़ करना पड़े। और इससे मतलब कंबल ना गर्म भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसको लगाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन सारे काम तो घर की औरतें ही करती हैं ना, तो मैंने भी इसको कर लिया। और कंबल में कवर लगाने के बाद ना इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, इसको ना चारों तरफ से मैं सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि क्या होगा कि जब रात में ओढ़ेंगे ना तो कंबल कहीं और कवर कहीं हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं रहता है। इसलिए ना मैं कंबल को ना चारों तरफ से सिलाई कर देती हूँ। वैसे कंबल वाली ठंड अब ज़्यादा दिन रहता नहीं है, समझिए कि मुश्किल से 2 महीने ही रहेंगे, दिसंबर और जनवरी रहेंगे, फरवरी से फिर कंबल ओढ़ने का मन नहीं करता है। और इसको सिलाई करते करते ना लगभग 1.5-2 घंटे मुझे लग गए, और मेरे बैक पेन इतना ज़्यादा होने लगा ना, तो मैंने सोचा था कि आज 1 घंटे ना मैं लेसन प्लान लिखूंगी, क्योंकि धीरे धीरे उसका भी टाइम चला जा रहा है और एग्ज़ाम के जब नज़दीक आ जाएगा तब लिखने का भी टेंशन रहेगा और असाइनमेंट भी कहीं आ जाएगा। तो आज से मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटे लेसन प्लान ज़रूर लिखूँगी। तो अभी मैं बैठ गई हूँ लेसन प्लान लिखने के लिए, लेकिन मेरे पीठ में इतना दर्द हो रहा था ना, तो फिर मैं सोची कि थोड़ा देर ना ऐसे लेट के थोड़ा लिखना ही है, तो लेट के लिख लेती हूँ। वैसे मैं ये लिख के ना 6 बजे उठने वाली थी, लेकिन क्या हुआ फिर कि अंश और वासुई लोग के टीचर आ गए, तो फिर सबको चाय वगैरह बना के देना होता है, तो मैं ना 5:30 में उठ गई थी और लिख के, और उसके बाद चली गई थी चाय बनाने के लिए। तो उसके बाद मैं फिर पढ़ने नहीं बैठी, उसके बाद सोचा ना जल्दी जल्दी डिनर बना ही लेते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी डिनर बन जाएगी ना उतना जल्दी काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं कॉफ़ी पी रही थी, और कॉफ़ी पी के ना एकदम इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मैं बहुत थक गई थी आज, मतलब लगातार बैठ के काम करने की वजह से और पढ़ाई करने की वजह से। उसके बाद मुझे आज बनाना था पाव भाजी, तो मैंने सारे सब्जियां कट कर लिया है, और उसके बाद मैंने मसालों की भी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे ना इसमें मटर और बीट रूट की कमी थी, तो बीट रूट से ऐसा टेस्ट का कोई ये नहीं है, बस कलर आता है बीट रूट से। तो इसका कलर तो एकदम पाव भाजी की तरह रेड रेड नहीं आया, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो बस इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं, ये लगभग रेडी ही है, और फिर बस मुझे पाव सेकना है और हमारा डिनर रेडी है। तो आज ना लगभग मेरा 8:30 में ना डिनर रेडी हो गया था, और डिनर रेडी करने के साथ साथ ना मैंने किचन की सफाई भी लगे हाथ कर ली थी, और यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल बन के रेडी था। तो मैंने खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश। तो ब्रश मैं रात का ब्रश ना डेली ही करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही हो गया हुआ है, शुरू से ही मैंने रात में ब्रश किया हुआ है। तो जब तक मैं ब्रश नहीं करती हूँ ना मुझे अजीब सा फील होता रहता है। उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह में ना जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया था, तो मैंने ना 75 क्वेश्चन ही लगाया था, 1 घंटे मुझे लगे थे। तो उसके 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो मैं अभी लगाऊंगी। और सुबह में ना मुझे थोड़ा सा हार्ड जैसा लग रहा था क्वेश्चन, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो ना स्नातक स्तरीय वाला यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का वो क्वेश्चन था, मैंने देखा नहीं। एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी का वो क्वेश्चन था। तो अब भी मैंने देखा ना, तो मैं कह रही थी कि थोड़ा मैथ वगैरह ना थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और इंटर लेवल वाले थोड़ा सा उससे कम हार्ड होते हैं।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो 75 सुबह लगाएं तो 75 अभी लगा ही लेते हैं। लेकिन सच बताओ तो ये सॉल्व करने में ना बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइम लगा। और यहाँ पे सारे सॉल्व करने में ना मुझे लगभग 1.25 घंटे और लग गए 75 क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अच्छा खासा टाइम ले रहा था। और जब मैंने इसको मिलाया तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए, लेकिन सुबह का जो मैंने 75 क्वेश्चन सॉल्व किया था और अभी का जो 75 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मेरे लगभग ना 50% क्वेश्चन सही हो रहे थे और 50% गलत नहीं हो रहे थे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। जो अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उसके निगेटिव मार्किंग करके मेरे 50% सही हुए हैं। और यहाँ पे आंसर मैच करने के बाद जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए तो उसको मैं टिक लगा रही हूँ ताकि उसके सॉल्यूशंस को देख सकूँ। तो अभी मैं नहीं देखूंगी क्योंकि टाइम 10:30 हो गया और सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर सुबह सुबह उठना होता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो अभी मैं नहीं देखूंगी, लेकिन हाँ कल मैं इसको ज़रूर देख लूँगी। तो अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर रही हूँ, तो अपने टाइमर को भी ऑफ कर देती हूँ। और सारी पढ़ाई लगभग मैंने 5.5 घंटे आज करी है और टाइम देख सकते हैं 10:30 हो गया है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के।